स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। राजस्थान क्रिकेट संघ को लेकर बड़ी खबर है। श्रीगंगानगर, नागौर और अलवर जिला क्रिकेट संघों की बहाली के आदेश यहां पर है। लोकपाल जस्टिस शिव कीर्ति सिंह ने जिलों की रेफरेंस याचिका निस्तारित करते हुए ये आदेश दिए। उन्होंने कहा कि तीनों जिला संघ आरसीए के विरुद्ध पेश सभी याचिकाएं वापस ले। लोकपाल ने अपने आदेश में माना ललित मोदी, रुचिर मोदी, महमूद आब्दी अब नहीं है संघों में सदस्य। इसकी अंडरटेकिंग भी आरसीए को संघ देंगे। 6 सप्ताह तक पूर्व लोकपाल जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्र का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। तीनों संघ रहेंगे आरसीए के सक्रिय सदस्य। 6 सप्ताह में कुछ अंडरटेकिंग देनी होगी तीनों जिला संघों को। 6 सप्ताह में आरसीए ले दस्तावेजी खानापूर्ति पर निर्णय, ये कहा गया है। साथ ही कहा कि अधिवक्ता अभिनव शर्मा ने पेश की थी। बता दें आपको तीनों याचिकाएं और इन तीनों याचिकाओं की पैरवी भी की थी। जाटव कैबिनेट सब कमेटी में शामिल हुए हैं। पहली बार मंत्री जाटव को कमेटी में शामिल किया गया है। मास्टर भंवरलाल के निधन के बाद जाटव को जगह मिली है। राजकीय भवनों, चिकित्सालयों, स्कूल्स का नामकरण से जुड़ी एक कमेटी है। दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों के नामकरण को लेकर कमेटी का पुनर्गठन हुआ है। एससी मंत्री की जगह एससी मंत्री को बनाया कैबिनेट सब कमेटी में सदस्य। पूर्व में 23 जुलाई 2019 के आदेश से कैबिनेट सब कमेटी बनी थी। मंत्री बीडी कल्ला, मास्टर भंवरलाल, गोविंद डोटासरा थे इन सब कमेटी में। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने मुद्दा उठाया था। कमेटियों में जाटव जैसे एससी मंत्री को शामिल नहीं करने का मुद्दा उठाया था, लेकिन अब इन्हें शामिल किया गया है। तो मंत्री भजनलाल जाटव कैबिनेट सब कमेटी में शामिल हो चुके हैं। पहली बार मंत्री जाटव को कमेटी में शामिल किया गया है। मास्टर भंवरलाल के निधन के बाद ही जाटव को जगह मिली। प्रदेश भाजपा नेताओं में इस वक्त सर्वाधिक चर्चा है, आखिर मोदी मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में किससे मिलेगी जगह। पीएम के यहां हुई बड़ी बैठक के निकाले जा रहे हैं मायने। पीएम के साथ अमित शाह और बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष की यहां पर बैठक हुई थी। बेहद गोपनीयता बरतते हुए बैठक में राजस्थान की चर्चा हुई। इन दिनों सर्वाधिक चर्चाएं भूपेंद्र यादव, स्वामी सुमेधानंद, राहुल कस्मा, चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी की है। हालांकि एक तबका लगा रहा दिया कुमारी को लेकर कयास भी लगा रहा था। बहरहाल अगर होता है फेरबदल विस्तार तो राजस्थान से भी हो सकता है गुणा भाग और प्लस माइनस, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन कुछ नामों की चर्चा राजस्थान से जरूर यहाँ पर बनी हुई है। बैठक के बाद निकाले जा रहे हैं मायने इस बैठक के कि आखिर राजस्थान से किसे जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में। एएनएम को हटाने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। हाई कोर्ट में जस्टिस इंद्रजीत सिंह की अदालत ने यह अहम आदेश दिए। अदालत ने हटाने को लेकर रोक लगाते हुए लगातार कार्य करते रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही चिकित्सा सचिव, अतिरिक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित सीएमएचओ भरतपुर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत को बताया है कि 3 मई 2021 को विभाग ने जारी किया था यूटीबी के आधार पर भर्ती विज्ञापन। याचिकाकर्ताओं के कार्य ग्रहण करने के बाद अचानक से सेवाएं कर दी गई रद्द। 27 मई 2021 के आदेश द्वारा आरक्षण का हवाला देते हुए सेवाएं यहां पर रद्द की गई हैं। याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का भी यहां पर समय नहीं दिया गया। ललिता शर्मा व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने पैरवी यहां पर की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का कल जयपुर दौरा है। पीसीसी कार्यालय में सभी पदाधिकारियों से आउटरीच कार्यक्रम है। महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर यहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन अजय माकन के 1 दिवसीय दौरे के कई मायने हैं। मुख्यमंत्री गहलोत से वो अहम बातचीत करेंगे। सत्ता संगठन के लंबित मसलों पर भी यहां इस बैठक में चर्चा होगी। मंत्रिपरिषद पुनर्गठन के मुद्दों सहित सियासी नियुक्तियों पर भी बातचीत यहां पर संभव है। जिला अध्यक्ष चयन के विषय पर पीसीसी चीफ डोटासरा से भी खास बातचीत होगी। कोरोना संक्रमण कम होने के बाद एक बार फिर प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं अजय माकन। 1 दिवसीय का ये दौरा है, बेहद अहम दौरा ये माना जा रहा है। महंगाई, पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रही है यहाँ पर कांग्रेस, और ऐसे में इसे लेकर चर्चा भी इस दौरे के दौरान होगी। गहलोत कैबिनेट की बैठक बुधवार को शाम 5 बजे होगी। गहलोत कैबिनेट की बैठक और शाम 5:30 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सूत्रों के अनुसार जल्द शुरू हो सकता है मानसून सत्र में रखे जा सकने वाले बिल के प्रारूप का यहां पर अनुमोदन हो सकता है। इस बैठक में गहलोत कैबिनेट की बैठक बुधवार को होने जा रही है। बता दें आपको बुधवार यानी 7 जुलाई को शाम 5 बजे गहलोत कैबिनेट की अहम बैठक होगी और ठीक इसके आधे घंटे बाद यानी शाम 5:30 बजे होगी मंत्रिपरिषद की बैठक।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। खबर प्रदेश भाजपा संगठन की है। अब बेहद जल्द होगी मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभागों के प्रमुखों की घोषणा। नामों को लेकर मंथन किया जा चुका है। कई पुराने नामों को लेकर भी संशय की स्थिति है। जो कर रहे हैं संगठन में अच्छा काम, क्या उन नामों को फिर से शामिल किया जाए या फिर तमाम नए चेहरों को मौका दिया जाए? सतीश पुनिया और चंद्रशेखर के बीच इसे लेकर मंत्रणा हो चुकी है। तो बेहद जल्द ही मोर्चों, प्रकोष्ठों, विभागों के प्रमुखों की घोषणा यहां पर कर दी जाएगी, क्योंकि नामों को लेकर यहां पर मंथन किया जा चुका है। कई पुराने नामों को लेकर भी संशय की स्थिति है। सवाल ये कि जो कर रहे हैं संगठन में अच्छा काम, क्या उन नामों को फिर से शामिल किया जाएगा या फिर तमाम नए चेहरों को यहां पर मौका दिया जाए? एफसीआई राजस्थान ब्रांच ने देश भर में रखा कीर्तिमान। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की राजस्थान में सर्वाधिक खरीद। अकेले एफसीआई ने राजस्थान में खरीदा 16.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं, जबकि अन्य स्टेट एजेंसियों ने खरीदा 6.80 लाख मीट्रिक टन गेहूं। राजस्थान में इस सीजन में कुल खरीदा गया है 23.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं। एफसीआई जीएम संजीव भास्कर का इसे लेकर दावा है। अकेले एफसीआई की ये खरीद देखें तो पूरे देश भर में राजस्थान में एफसीआई ने की है सर्वाधिक गेहूं की खरीद। प्रदेश भाजपा संगठन ले सकता है बड़ा एक्शन। अनुशासनहीनता वाले नेताओं पर हो सकता है एक्शन। सूत्रों की माने तो इस मुद्दे को लेकर होमवर्क हुआ है। सतीश पुनिया और चंद्रशेखर के बीच बात हुई है। निकाय चुनाव से लेकर पंचायतों के चुनाव सहित अन्य अनुशासनहीनता वाले नेता इस फहरिस्त में है। हालांकि इससे पहले अनुशासन समिति भी बननी है भाजपा में। संभावना है कि पहले अनुशासन समिति की भी घोषणा की जा सकती है और उसके बाद एक बड़ी फहरिस्त हो सकती है पार्टी से बाहर होने वालों की। पार्टी के पास नियम के मुताबिक दोनों ही रास्ते यहां पर खुले हुए हैं। संभावना यही जताई जा रही है पहले अनुशासन समिति की घोषणा की जा सकती है और उसके बाद ही एक बड़ी फहरिस्त भी सामने आ सकती है पार्टी से बाहर होने वाले उन नामों की। पार्टी के पास नियम के मुताबिक दोनों ही रास्ते हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का दिल्ली दौरा। डॉक्टर रघु शर्मा ने की दिल्ली में आज कई नेताओं से मुलाकात। केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और पवन बंसल से रघु शर्मा मिले हैं और साथ ही प्रभारी अजय माकन से भी लंबी मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा, ये मेरी मुलाकात कोई पॉलिटिकल नहीं है। अजय माकन से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी बहुत दिनों से और उसी सिलसिले में दिल्ली आया था मैं। मेरी जानकारी में नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार कब हो रहा है। मैं पार्टी नेताओं से सिर्फ कांग्रेस की मजबूती पर बात करता हूं। मैं कोई सफाई देने नहीं आया। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। जिस दिन मेरे ऊपर कोई आरोप लगेगा इस पद पर नहीं रहूंगा। प्रदेश की जनता मुझे जानती है, कोई गलती नहीं। तो दिल्ली का अहम दौरा है चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। दिल्ली पहुंच चुके हैं जहां उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात यहां पर की है। रघु शर्मा ने दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात की, जिसमें केसी वेणुगोपाल है, मुकुल वासनिक और पवन बंसल से मुलाकात की है और साथ ही प्रभारी अजय माकन से भी उनकी लंबी मुलाकात रही। मुलाकात के बाद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसे लेकर बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरी मुलाकात कोई पॉलिटिकल नहीं है। अजय माकन से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी बहुत दिनों से और उसी सिलसिले में दिल्ली आना हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयास रंग लाए हैं। बूंदी का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बनेगा टाइगर रिजर्व। बिरला के प्रयासों के बाद केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री ने इसे लेकर स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री से फाइल क्लियर होने पर एनटीसीए ने आदेश जारी किए हैं। अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की सैद्धांतिक स्वीकृति के आदेश दिए हैं। अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने पर बिरला ने खुशी भी जताई है। प्रदेश का चौथा और संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी का दूसरा ये टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। बाघों की मूवमेंट के लिए सुरक्षित है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। हालांकि वैसे भी पर्यटन के क्षेत्र में बूंदी का विशिष्ट स्थान रहा है। दुनिया भर के पर्यटक गौरवशाली इतिहास की झलक देखने बूंदी आते हैं। टाइगर रिजर्व बनने से पर्यटकों के लिए और भी आकर्षण बढ़ जाएगा और इस क्षेत्र में व्यापार और रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयास यहां पर रंग लाए, क्योंकि इसे लेकर कोशिशें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की थी, बहुत ज्यादा की थी और ऐसे में बेहद फायदा यहां पर बूंदी के लोगों को मिलेगा, क्योंकि प्रदेश का चौथा और संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी का दूसरा टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने में यह अहम भूमिका निभाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन कल आएंगे जयपुर। पीसीसी कार्यालय में सभी पदाधिकारियों से आउटरीच कार्यक्रम है। महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन अभियान को लेकर भी चर्चा करेंगे अजय माकन। तो प्रदेश प्रभारी अजय माकन कल जयपुर आएंगे। पीसीसी कार्यालय में सभी पदाधिकारियों से आउटरीच कार्यक्रम यहां पर तय है, उस पर चर्चा भी होगी। महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन अभियान को लेकर भी चर्चा करेंगे पीसीसी में प्रदेश प्रभारी अजय माकन। कल उनका जयपुर का अहम दौरा, एक दिवसीय दौरा है।
सबसे छोटे वॉरियर की सबसे बड़ी जीत, 1 किलो वजन वाली प्री मैच्योर बच्ची ने कोरोना को मात दी है। 17 मई को 30 हफ्ते की प्री मैच्योर बच्ची का यहां जन्म हुआ था। वजन कम होने के साथ बच्ची कोरोना संक्रमित भी थी, लेकिन 40 दिन बाद कोरोना को मात देकर मां की गोद में लौटी है। महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में भर्ती थी ये महिला, जिसकी बच्ची कोरोना पॉजिटिव हुई थी। 17 मई को 30 हफ्ते की प्री मैच्योर बच्ची का यहां पर जन्म हुआ था। वजन कम होने के साथ ही बच्ची कोरोना संक्रमित भी थी, लेकिन 40 दिन बाद कोरोना को मात देकर लौटी है वो मां की गोद में और अब बिल्कुल ठीक है। महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में ये महिला भर्ती थी।